स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे पटवार भर्ती परीक्षा 2021 की एक नई अपडेट के साथ। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोर्ट केस था और इसकी सुनवाई हुई है। अब इसमें आगे की डेट दे दी गई है, जो कि जुलाई के महीने में, यानी कि लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय ले लिया गया है। और आप सभी जानते हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट जून के महीने में आएगा और अब आपका फाइनल रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा, क्योंकि अब कोर्ट केस जैसा कोई भी मामला नहीं है। तो आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है, कब तक आपकी प्रोविजनल लिस्ट आएगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही हम बात करें तो लास्ट की वीडियो में आपको बताया था कि पहले रिजल्ट या प्रोविजनल लिस्ट आनी चाहिए, तो पहले प्रोविजनल लिस्ट आनी चाहिए। और ये क्वेश्चन मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में भी पूछा था, तो जितने भी कमेंट आए थे उसमें 100% कमेंट यही थे कि आपकी प्रोविजनल लिस्ट पहले आनी चाहिए। इसके क्या मुख्य कारण थे, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। साथ ही मैंने आपको कट ऑफ भी बताई थी कि क्या कट ऑफ रहेगी, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए, अगर आपकी प्रोविजनल लिस्ट और नॉट एलिजिबल लिस्ट पहले आती है, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद अगर आपका फाइनल रिजल्ट आता है, तो आपकी कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर उन कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसके अलावा मैंने आपको फाइनल कट ऑफ बताई थी, वो कट ऑफ किस आधार पे थी ये भी मैंने आपको बताया था। और अगर मैं बात करूँ प्रोविजनल लिस्ट आपकी कब तक आ सकती है, तो अगले वीक में मंगलवार तक, यानी कि 31 मई तक आपकी प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। यानी कि तब तक आपकी प्रोविजनल लिस्ट आ सकती, हो सकता है कल या परसों में भी आ जाए, लेकिन आप ये मान के चलिए कि लास्ट 31 मई तक आपकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद आपको लगभग 7 दिनों का समय दिया जाएगा, यानी कि 7 से 8 जून तक आपके इन सभी के जिनके नाम होंगे प्रोविजनल लिस्ट में, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिए जाएंगे फाइनल रूप से। इसके बाद जो है आपको 7 से 8 दिन का समय और लग सकता है मैक्सिमम फाइनल परिणाम आने में। लेकिन यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रोविजनल लिस्ट पहले आती है, फाइनल परिणाम बाद में आता है, तो जो ये रिजल्ट होगा ये बिल्कुल फेयर होगा, यानी कि इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर प्रोविजनल लिस्ट और नॉट एलिजिबल लिस्ट की कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो पहले आ जाती है, उनका बिल्कुल वेरिफिकेशन कर लिया जाता है, उसके बाद जो परिणाम आएगा वो आपका बिल्कुल फेयर होगा। इसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आपके कट ऑफ से काफ़ी नंबर ज़्यादा है। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी में हैं, आपके +10 नंबर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कट ऑफ से। आपने आपका जो रिज़ल्ट देखा, एक दिन रिज़ल्ट आया, आपने रिज़ल्ट देखा, उसमें आपको आपका रोल नंबर नहीं मिला, तो अब कैंडिडेट होगा वो इसी टेंशन में रहेगा कि उसका जो रोल नंबर है वो फाइनल रिजल्ट में क्यों नहीं आया है। क्या इसका कारण ये है कि उसे प्रोविजनल लिस्ट में शामिल किया गया है या फिर उसे नॉट एलिजिबल लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो इस प्रकार की जो है संशय रहता है अब कैंडिडेट के मन में कि उसका रोल नंबर उसे देखने को क्यों नहीं मिला है। वही आप ये मान के चलिए, अगर प्रोविजनल लिस्ट पहले आ जाती है, कैंडिडेट इसमें अपना रोल नंबर देख लेता है और साथ में ये भी देख लेता है कि उसका कौन सा डॉक्यूमेंट जो था वो कंप्लीट नहीं था। ठीक है, यानी कि किस डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह गई है, तो वो पहले ही देख लेता है और उसके बाद वो उसका वेरिफिकेशन करवा देता है। ठीक है, वही अगर वो उसे नॉट एलिजिबल लिस्ट में अपना रोल नंबर देखता है और उसे पता चलता है कि उसका ये जो था डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं था, यानी कि डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं था, इसलिए उसे नॉट एलिजिबल लिस्ट में डाल दिया गया है, साथ में इन सभी का वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आपका बिल्कुल फेयर आता है, उसमें कोई संशय किसी को नहीं होता है, क्योंकि उससे पहले ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर फाइनल रिजल्ट आपका पहले आ जाता है, फाइनल परिणाम, तो इसमें कई अभ्यर्थियों को डाउट होगा, क्योंकि उनके कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा नंबर होंगे, फिर भी उनका रोल नंबर वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होगी। साथ में जो है ये भी वो नहीं है कि फाइनल परिणाम आने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी, क्योंकि फाइनल परिणाम आने के बाद जब तक प्रोविजनल लिस्ट और नॉट एलिजिबल लिस्ट के जो कैंडिडेट हैं इनका क्लियर नहीं हो जाता है इनका वेरिफिकेशन, तब तक जो है आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। और यही मान के चलिए, अगर इस प्रकार से रहता है तो आपकी ज्वाइनिंग जून के लास्ट में मिल जाएगी। ये जो है मैक्सिमम है कि आपकी जून के लास्ट में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन इस प्रकार से अगर नहीं होता है तो ये ज्वाइनिंग आपको काफ़ी लेट मिल सकती है। तो मेरा मानना तो यही है कि आपकी प्रोविजनल लिस्ट पहले आनी चाहिए, उसके पश्चात जितने भी प्रोविजनल लिस्ट में शामिल कैंडिडेट हैं इनका वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फाइनल परिणाम आएगा, तो बिल्कुल फेयर रिजल्ट वो कहलाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें किसी को कोई संशय नहीं होगा। साथ में आपका क्या मानना है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था हमारा वीडियो, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि आपकी प्रोविजनल लिस्ट और फाइनल परिणाम कब तक आ सकता है। और मेरा मानना तो यही है, आपके प्रोविजनल लिस्ट फाइनल परिणाम से पहले आना चाहिए। और आपका जो भी मानना है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।